बीच में कोई दलाली नहीं है, कमीशंस नहीं है हर जगह पर। ये आपका सेल्स का स्ट्रैटेजी होता है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप सेम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी अपनाएं। जिन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए के ब्रांड्स बनाए हैं, वही स्ट्रैटेजी आपको सीखनी चाहिए। अक्सर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोकल इंडस्ट्री में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। पर उन प्रोडक्ट्स को आखिर कैसे बिल्ड करना है, किस तरह से उन प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, समझ नहीं पाते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को आखिर कैसे हम मार्केट में बेचें, किस तरह से ये मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपके मन में चल रहा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, अपने हाउस होल्ड इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करने का आइडिया आपके पास में है, जैसे कि फेस वॉश, फेस मॉइस्चराइजर क्रीम लॉन्च करने का बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपको कोई भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अलावा केमिकल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, या कोई हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च करने हो, जैसे कि हाउस कीपिंग वाले प्रोडक्ट हो, टॉयलेट क्लीनर और डिफरेंट काइंड ऑफ। इस तरह से जब भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, आखिर कैसे होते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे स्ट्रेटेजीज लगानी चाहिए, यूनिक स्ट्रेटेजीज, इस तरह की इंडस्ट्रीज में कैसे बिजनेस स्टार्ट होते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूं कामकाजी.com का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हम जब भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को समझते हैं, ये प्रोडक्ट डेवलप कैसे होते हैं। देखिए, इनमें सबसे पहले एक यूएसपी डाली जाती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आखिर क्या इनका एक की फैक्टर होगा जिसकी वजह से कस्टमर, कंज्यूमर इन प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आखिर इंडस्ट्री आउटलुक को समझना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा और फिर मैं आपको इनके सेल्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप आउटलुक समझें तो इंडस्ट्री आउटलुक ये कहता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का कि यहाँ पर जो 70% जो आज के समय कंज्यूमर है वो है वुमेन्स। जी, 70% वुमेन्स हैं। इसमें भी एज डेमोग्राफिक के अगर हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंट सेगमेंटेशन आपको करने होते हैं, मतलब कि एज वाइज। अभी जो यंग गर्ल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हॉट कस्टमर हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, क्योंकि उनके पास में एक डिज़ायर है इस तरह के प्रोडक्ट्स को परचेस करने की। इसके बाद में जो एक एज ऑफ 20 से लेके 24 साल तक का जो एज है, यहाँ पर कस्टमर के पास में पैसा है खर्च करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे, तो उन्हें लाइफस्टाइल मार्केटिंग के द्वारा टारगेट करा जाता है। ये प्रोडक्ट आपको बेहतर दिखाने के लिए इस तरह से प्रमोट करे जाते हैं कि आप जब भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपका हेल्थ, अब जैसे मेरे पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सिंपल सी पोजीशनिंग है कि आपके बालों को अगर कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करें तो खराब ना हो, तो हेल्थ यहाँ पर रिलेट कराई जाती है। सेकंड, इन प्रोडक्ट्स में केमिकल फ्री का एक आज के समय हुक दिया जा रहा है कस्टमर और कंज्यूमर्स को, ताकि कस्टमर कंज्यूमर अट्रैक्ट हों। तो 24 का जो एज वाला ग्रुप है, ये कंज्यूमर अवेयर होता है अपनी हेल्थ को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर। तो यहाँ पर कंपनीज टारगेट कर रही हैं बेसिकली इस तरह की एज में उन गर्ल्स को जो कि अवेयर हैं। इसके बाद में जो एज है वो 24 के बाद में जो 30 तक की एज वाली वुमेन्स है, यहाँ पर हैबिट हो जाती है कॉस्मेटिक ब्रांड्स को अडॉप्ट करने के लिए। तो आप ये समझिए, जब भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट आएंगे तो वहाँ पर ये आपका लाइफ टाइम कस्टमर है, जो कि इस टाइम पर आकर, अगर आप इस एज को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर ये कस्टमर आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में जान जाते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हमने अभी अब समझा इंडस्ट्री आउटलुक। अब समझते हैं इसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेरे पास में है अनियन हेयर कंडीशनर, अनियन शैम्पू। अब ये ऑनियन का शैम्पू क्यों बना, इसके पीछे सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो इवॉल्व हुआ मार्केट, कस्टमर को मैसेज जब इवॉल्व देने की हुई बात, तो यहाँ पर कंज्यूमर को अट्रैक्ट कराने के लिए केमिकल प्रोडक्ट थोड़ी ना कंज्यूमर पिक करेंगे, ये कंपनीज ने पहले ही समझ लिया था। इसका ताज़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, हिमालय का फेस वॉश आज लॉन्च नहीं हुआ है, कई सालों पहले लॉन्च हुआ था, मार्केट का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बना क्योंकि एलोवेरा का एक मैसेज दिया गया था। अब ऐसा तो है नहीं, वो 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें भी केमिकल्स हैं, पर कंज्यूमर्स को वो फील कराया गया कि एलोवेरा से बना हुआ है तो ये स्किन के लिए आपको हार्म नहीं करेगा। सेकंड, इसी तरह से जैसे जैसे कस्टमर्स कंज्यूमर को जो भी न्यूट्रिशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्राकृतिक
जो चीजें थी जैसे कि चारकोल, उसका फेस वॉश बेचा गया, कंज्यूमर बहुत अच्छे से खरीदे। लेमन आया, नींबू के प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, ऑरेंज फ्लेवर्स के मॉइस्चराइजर्स आए, खूब बिके, गुलाब जल खूब बिका। इसी के बाद में अनियन आया, मामा अर्थ आज हजारों करोड़ों रुपए का ब्रांड बना। क्यों बना? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। ये अनियन की जो मैसेज थी ना, ये दी गई उनके प्रोडक्ट्स के साथ में। यूनिक प्रोडक्ट लगा, कंज्यूमर्स को लगा यार हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि हम अनियन लगा सकते हैं, बट ये प्रोडक्ट मिल रहा है, 100% नेचुरल है, चलो पिक करते हैं। आज वो ब्रांड बना। इसके बाद में अब क्या आ रहा है? अब राइस आ रहा है, चावल के शैम्पू आ रहे हैं। मैसेजिंग देनी है कंपनी को। प्रोडक्ट को डेवलप जब करा जाता है तो सॉलिड एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हम कस्टमर्स कंज्यूमर्स को कैसे टारगेट करेंगे। अभी एक ब्रांड है मेरे हाथ में, ब्रांड को यहाँ हाईलाइट नहीं करा गया है जितना हाईलाइट अनियन को करा गया है, क्योंकि अनियन को सब लोग जानते हैं, ना कि इस ब्रांड को, तो ये यहाँ से पिक करेंगे। बाकी जब आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ। अगर आप मेरे साथ में कामकाजी एकेडमी में लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको नंबर चल रहा है, आप जाकर ज्वाइन करिए वर्कशॉप, समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो ये बस शुरुआत है। अब बात आ जाती है सेल्स की स्ट्रैटेजी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जब भी मार्केट में बिकेंगे तो आज लोगों को लग रहा है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने का एक ही तरीका है। वो तरीका सिंपल सा रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, ये सिर्फ एक तरीका है जिससे आप बेच सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए पहले बिजनेस मॉडल बनाना होता है हमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, हर्बल इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, कि हम किस प्रोडक्ट को सेल करें। उससे पहले उस बिजनेस मॉडल को बनाना बहुत जरूरी है। जैसे B2B, ये B2B जो भी आपके चैनल पार्टनर्स होंगे वहाँ ये प्रोडक्ट बिकेगा। इसे आप ऑफलाइन भी बेचते हैं, इसे आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन कहाँ पर? जब आप अपना खुद का वेबसाइट बनाते हैं, मार्केट प्लेसेस पर जाते हैं, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू फ्रेंचाइजी देना, डीलरशिप देना, डीलर्स बनाना, ये भी एक तरीका है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, देयर आर सो मेनी वेज जहाँ से आप ऑनलाइन अपना ब्रांड बनाते हैं। सेकेंड चीज़, इसमें आपका D2C मॉडल बनता है ऑनलाइन जब आप आते हैं, जहां कस्टमर और कंज्यूमर्स तक आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाना है बिना किसी डीलर के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, तो इसे बोला जाता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C मॉडल। ये D2C मॉडल आज के समय शुगर कंपनी यूज कर रही है, रिकॉर्ड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है वो भी यही यूज कर रही है, इसके अलावा मामा अर्थ यही यूज कर रहे हैं। ये D2C ब्रांड्स हैं। D2C में आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। इसमें आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आता है, तो बीच में कोई दलाली नहीं है, कमीशंस नहीं है हर जगह पर। ये आपका सेल्स का स्ट्रैटेजी होता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप सेम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी अपनाएं। जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए के ब्रांड्स बनाए हैं, वही स्ट्रैटेजी आपको सीखनी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकल हो, हाउस होल्ड हो, एक बात समझ लीजिए, ये पैकिंग का खेल है, ये ब्रांडिंग का खेल है, ये मार्केटिंग का खेल है। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट आप क्या प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, क्या स्टोरी बेच रहे हैं, क्या मैसेजिंग दे रहे हैं, वहाँ से पड़ता है। आई होप ये शॉर्ट समराइज वीडियो था आपके लिए क्लैरिटी देने के लिए कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कामकाजी एकेडमी में, तो इस नंबर पर कॉल करके आप सीधा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।